Good morning students, you are welcome in class 10th maths video. In previous video we have completed till question number 6 of exercise 9.1. Now in this video we are going to start from question number 7. So let's start. See, in previous video we read about how to find out distance between two coordinates. Okay, तो आपने क्या find out किया कि कोई भी टू कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ये आपका x1 x2 x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो इनके गिवन टू पॉइंट से इनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है ये आपने सीखा। अब बिल्कुल बेस, इसी को बेस लेते हुए कुछ क्वेश्चंस के टाइप बनाए हुए हैं, बिल्कुल इसी पे बेस्ड वो क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। कैसे करोगे? जैसे आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा। डायग्राम क्या, आपको बोलेंगे कि कुछ कोऑर्डिनेट्स देंगे, 4 कोऑर्डिनेट्स देंगे। अब 4 कोऑर्डिनेट्स देंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल टाइप की डायग्राम तो बनेगी 4 कोऑर्डिनेट्स में। जब आप 4 कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करोगे और उनको मैच करोगे पॉइंट्स को, तो एक क्वाड्रिलेटरल टाइप डायग्राम बनेगा। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये एक स्क्वायर है। कैसे प्रूफ करोगे? मान लो यहाँ ये आपका कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, A, B, C एंड D। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें इसी तरह का कुछ है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 में तो ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ट्राइंगल पे ले लेते हैं, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ, सॉल्व आप सेल्फ करोगे। तो आपको देखिए क्या दिया है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये इस तरह का एक ट्राइंगल है। यहाँ पर 2 -2 -2 1 और 5 2 ये दे दिया, ठीक है, A, B एंड C। आपको बोला प्रूफ करो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे? सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप क्या करोगे, AB डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। कैसे करोगे? आपको पहले से पता है कि टू कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स आप ले लीजिए और वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आपको इसका डिस्टेंस पता करना। तो देखिए क्या होगा, 2 माइनस, और ये पहले से -2 है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस यहां देखिए -2 -1 का स्क्वायर कितना हुआ, ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर। तो कितना हुआ, 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया √25 यानी कि 5 हो गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तुम्हारा आया 5। सेकेंड, अब तुम BC का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। BC कितना आएगा, इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ। AB कितना आया हमारा 5, ठीक है। अब आपको BC पता करना है। BC, तो BC क्या होगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आपको फिर से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इजिकल्स टू, यहां देखो BC में अब 5 -2 का मतलब प्लस हो जाएगा, स्क्वायर 2 -1 स्क्वायर कितना हुआ, ये तो 7 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 7 का 49 और यहाँ पे 1 का 1, ये हो गया √50, ठीक है। इसको आप वैसे √25 भी लिख सकते हो ना, ये तो था। तो BC कितना, √50, ओके, √50। अब नेक्स्ट CA और देखो CA कितना आता है, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए x2 माइनस x1 5 -2, किसी को भी x2 ले सकते हो, किसी को भी x1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2 माइनस, अब वो पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर,
9 प्लस 16 यानी कि √25। तो ये भी कितना आया, CA कितना आया, √25। अब इसने पूछा है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको कोई प्रॉपर्टी पता है राइट एंगल ट्राइंगल की, कोई ऐसी पहचान जिससे पता चल जाए कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। क्या होता है उसमें, किसी भी एक साइड का स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि BC का जो स्क्वायर है वो हमारा AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर होने वाला है। चेक कीजिए, देखिए वो √50 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 का स्क्वायर प्लस √25 का स्क्वायर। तो हो गया ना, ये 50 और ये 25 प्लस 25 50 हो गया ना। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी शो हो रही है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है जो कि शो करती है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देन यस, योर आंसर इज यस। और आपको ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका CA जो है ये हाइपोटेन्यूस जैसा दिख रहा है, क्योंकि मैंने बनाया कैसा है, बनाया ऐसा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, CA आपका हाइपोटेन्यूस है। जबकि आप जो मेजरमेंट देख रहे हैं वहां पे आपको क्या दिख रहा है कि BC जो है वो हाइपोटेन्यूस है। तो देखिए हमें तो पता ही नहीं था, डायग्राम शुरू में तो ऐसे ही बनाया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आप चाहे तो डायग्राम लास्ट में उसको सही करके यूज दिखा सकते हैं आप, कि ये जो डायग्राम होगा ना आपका, तो आपको पता है जब BC आपका सबसे बड़ा है, इसका मतलब B यहां ले लो, C यहां ले लो, राइट एंगल आपको A पे मिलेगा। ठीक है, वैसे वो चीज पूछी नहीं है क्वेश्चन में, इतना जरूरी नहीं है, बट आपका हो सकता है कुछ कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाए, बिकॉज हाइपोटेन्यूस जैसा ये दिख रहा है और हमारा जो आंसर निकला है उसमें BC जो है वो हाइपोटेन्यूस आया है हमारा, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल से मतलब ये है कि आपने जो भी सीखा है यहाँ पे कि डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई भी टू आपको कोऑर्डिनेट गिवन है उसके बीच का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला आपके पास है, उससे कुछ 2 या 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपको गिवन है इस एक्सरसाइज में। आपको यहां तो दिया है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का जो क्वेश्चन था आपने पूरा का पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला से किया है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, नीचे 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो 8 नंबर क्वेश्चन है, आपको 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है इस तरह से। ठीक है, ये आपके 4 कोऑर्डिनेट्स है और वो आपको बोल रहा है कि पता करो, आपने लिख दिया ABCD, बोल रहा है पता करो कि क्या एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप क्या करोगे, पहले तो निकालोगे साइड AB, ठीक है, फिर निकालोगे BC, फिर CA, फिर AD। ये सब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालनी है। और आप क्या देखोगे, ये सभी की सभी साइड आपकी इक्वल आएगी। बट क्या ये सभी साइड इक्वल आने से आप ये कह दोगे कि ये एक स्क्वायर है? नहीं, बहुत से क्वाड्रिलेटरल ऐसे जिसकी साइड सभी साइड्स इक्वल होती है, लाइक रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो और क्या रह गया इसमें, और क्या प्रूफ किया जाए जिससे पता चल जाए कि हाँ ये स्क्वायर ही है। इसके डायगोनल सोर्स फाइंड आउट करने हैं आपको। डायगोनल्स कैसे, ये वाले डायगोनल्स फाइंड करने के लिए ये जो डिस्टेंस है इसको फाइंड आउट करने के लिए एक तो ये कोऑर्डिनेट आप काम में लोगे, एक ये वाला कोऑर्डिनेट, ये कॉर्नर के 2 कोऑर्डिनेट आपको काम में लेने हैं। और जब ये वाला डायगोनल निकालोगे तो ये वाले दोनों से, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालोगे। और अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाते हैं तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये एक, इसके बराबर नहीं आएंगे डायगोनल। ये जरूरी नहीं है कि जितना आपका साइड आया है उतना ही डायगोनल आए, लेकिन डायगोनल की जो भी मेजरमेंट होगी, डायगोनल आपस में दोनों बराबर होंगे और साइड्स दोनों बराबर होंगी, तो आप बोल सकते हो कि ये एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, आपको खुद को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलरली आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इस तरह से एक ट्राइंगल है, आपको बनाना है और 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपसे बोल रहा है कि क्या एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, कैसे पता चलेगा। आप ABC 3 नाम दे दो इनको। AB फाइंड आउट करो डिस्टेंस फॉर्मूला से, BC फाइंड आउट करो और CA, तीनों डिस्टेंस निकाल लो। और आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल हम तभी बोलेंगे जब तीनों डिस्टेंस हमारी इक्वल हो। जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्वल नहीं है तो नहीं है। आप खुद को फाइंड आउट करोगे इसको। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको क्या दिया है, 11 -27
और 3 -3। पूछ रहा है कि क्या ये कॉलिनियर है, क्या ये जो डिस्टेंस है वो कॉलिनियर है। आप इनको 3 पॉइंट्स मान लीजिए, ए बी सी। एक बार तो आप इन दोनों से एबी डिस्टेंस निकालेंगे, कर लेंगे। फिर आप इन दोनों से बीसी डिस्टेंस निकालेंगे और फिर इन दोनों से सीए डिस्टेंस निकालेंगे। अगर कोई भी 2 साइड्स का जो सम है वो किसी तीसरे साइड के इक्वल बन जाता है तो ये कॉलिनियर है, वरना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि AB प्लस BC जो है वो CA के बराबर आ जाए, या फिर BC प्लस CA इजिकल टू AB के बराबर आ जाए, या फिर AB प्लस CA ये BC के बराबर, कोई सा भी तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाता है, इट मीन्स ये कॉलिनियर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कॉलिनियर नहीं है। और ये सभी मैंने सॉल्व करके इसलिए नहीं दिखाए, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़े। सब में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और सब में सिर्फ डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 और x2 y2 आपके 2 कोऑर्डिनेट्स, 2 अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, और इनमें हिंट जो भी आपको देनी थी वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। सॉल्व आपको सेल्फ से करने हैं और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।